मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 एक नए टॉपिक के साथ करते हैं। जैसा हमने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज थी हमारी 2, थोड़ी सी टफ भी थी, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारी। आज हमें क्या निकालना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। एक तो मैंने आपको बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक मेथड कराया था, उसके अंदर आपको बताया गया था कि आप डिटर्मिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट से हमारा इनवर्स निकला था। एक हमने पीछे एक्सरसाइज की थी, उसके अंदर सिंपल शो दैट था, जैसे a² - 4a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, उससे हमने प्री मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाला। आज है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, ऑर्डर दे रखा 2 × 2 6 11 1 2 6 11 1 2। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री, एक ही बात है, ये एक मेथड है। रो एलिमेंट्री का ऑपरेट करके, रो एलिमेंट्री मेथड लगा के इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। ए को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू में ए, आइडेंटिटी इनटू में ए। और मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ जाए, आएगा हमारे पास। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो इसी को फॉलो करना है हमने, वो देखिए कैसे करेंगे। तो इसको क्या लिखो, ए की जगह मैट्रिक्स लिखो। मेथड देखिए बेटा, 6 11 1 2, आइडेंटिटी 1 0 0 1 इनटू में। इसको मैट्रिक्स नहीं लिखना, इसको ए साथ के साथ चला। अब हमारा काम क्या है, मैंने आपको ये दो बातें बताई, ए इंटू में इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यहाँ पे ले आएँ तो ये इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। इसी को अप्लाई करना है। यहाँ हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी बनाओ, इस चीज़ को फॉलो करो, इसको आइडेंटिटी बना दो। यहाँ पे ये मैट्रिक्स यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है वो देखिए, क्या ऑपरेट रो 1 में रो 1 -5 टाइम ऑफ रो। तो ये बात नोट कीजिए, आपको यहाँ पे 1 बनाना है। सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो क्या किया मैंने, रो 1 में से 5 टाइम ऑफ रो 2 सब्ट्रैक्ट किया, 6 - 5 1। अब क्या है, 11 - 10 1 1 2। सेम ऑपरेट इस पे करना है हमने। क्या किया है हमने, रो 1 -5 टाइम ऑफ रो 2, तो 1, ये -5 0 1। हमने रो 1 में चेंज किया है। ये हमारी एक्सरसाइज वही है, 4.2 से मिलती जुलती है, ऑपरेट वगैरह सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। अगर वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट अच्छी तरह से आ चुकी है तो अब समस्या ही नहीं आएगी। अब हमारा काम क्या है बेटा, बनाना ये था, हमें यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है, तो 0 बनाओ, यहाँ 0 बन जाएगा ईजिली। क्या, रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 1, फर्स्ट रो को एच टी लिखो, 1 - 1 0 1 2 - 1 1। सेम इसी पे रो 2 में से रो 1 को लिखो, रो 2 में से रो 1 घटाया -1, ये प्लस का 5 6 इनटू में ए। अब हमारा काम क्या है, यहाँ 1 0 बनाना है। तो क्या करें, रो 1 में से अगर रो 2 घटा दें, रो 1 माइनस रो 2, तो क्या आया 1 0 0 1। रो 1 में से रो 2 को घटाया हमने, 1 + 1 2, -5 - 6 -11 -1 6 ए। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, दिस इज ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू 2 - 11 -1 6, दिस इज ए इनवर्स। एक बार दोबारा देखो, मेथड है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
कॉलम हो या रो। अब हमने इसमें रो को ऑपरेट किया, कॉलम है तो कॉलम को ऑपरेट करें, करने का तरीका वही का वही है। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्लियरली बताया था कि ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए बेटा क्या है, ए मैट्रिक्स लेट कर लिया हमने, इसको ए इंटू में आइडेंटिटी इंटू में ए की फॉर्म में लिख दो। लास्ट में हमने निकालना क्या है, इस चीज़ को अप्लाई किया हमने कि ए इन्वर्स इंटू ए करते हैं इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है जब किसी को इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा। तो ये ए इन्वर्स, तो यानी कि ये ए इन्वर्स हुआ, ए इन्वर्स इंटू में ये आइडेंटिटी आ गया हमारा। तो ये क्या हुआ, ए इन्वर्स, ये क्या हुआ हमारे पास, ए इन्वर्स, ये आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद ट्राई करेंगे, थर्ड मैं बताता हूँ बेटा, थर्ड लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स फिर 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, 1 2 2 -1। वापस वही स्टेप क्या, ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू में ए, यही चीज़ अप्लाई होगी और लास्ट में इधर आपको आइडेंटिटी बनाना है, ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ए क्या है, 1 2 2 -1 1 0 0 1। ये चीज़ हमें यहाँ ले आनी है, ऐसे नहीं सीधा उठा के ले आएंगे, बनाना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ 0 बनाओ, स्टेप टू स्टेप चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बेटा। रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे 2 टाइम, तो पहले रो एज इट इज लिखो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 - 2, यहाँ 0 बन गया। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4 -5, क्या आया हमारे पास, -5। सेम प्रोसीजर इस पे 1 0, तो -2 1 ए। अब कॉमन ले लो, -5, इधर से कॉमन लेंगे तो इधर से कॉमन लेंगे बाय में आ जाएगा, -5 को कॉमन लेंगे 1 2 0 1, इधर से कॉमन आया तो इधर से भी कॉमन लेंगे, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाय में आएगा क्यों कॉमन नहीं आ रहा। 1 0 -2/5 1/5, लेकिन माइनस का लिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस इनटू में ए। हमने क्या किया, इस रो 2 में से -5 को कॉमन ले लिया, तो रो 2 दोनों में से कॉमन आएगी, यहाँ से भी -5 को कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 2/5 -1/5। ठीक है बेटा, अब हमारा काम यहाँ 0 बनाना, तो 0 बना पड़ा है। क्या, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें स्प्रेड कर दूँ तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। क्या, रो 1 में रो 1 -2 टाइम ऑफ रो 2, 1 0 0 1। क्या किया, रो 1 में 2 टाइम ऑफ रो 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4/5, क्या आया 1 - 4/5, 0 माइनस माइनस प्लस 2/5, नेक्स्ट 2/5 -1/5 ए, तो क्या आया 1 0 0 1, क्या बना -1/5, 2/5 2/5 -1/5 ए, तो ये क्या बना, ये आइडेंटिटी आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ, -1/5 2/5 2/5 -1/5। तो हमने ए इनवर्स निकालने के 3 मेथड कर लिए। एक तो ए इनवर्स को हमने क्या किया, एडजॉइंट के थ्रू निकाला। एक सिंपल हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे रखी थी, a² - 4a + 5 = 0 वगैरह से हमने पर मल्टीप्लाई करके निकाला। आज हमने क्या किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यूज़ किया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने ये निकाला। तो इसके लिए भी यही आगे देखते हैं हम, एक 3 × 3 ऑर्डर के क्वेश्चन और कर लेते हैं 2, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। प्रॉब्लम भी आएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा ध्यान दोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो 3 × 3 ऑर्डर का
ये 6 क्वेश्चन तक तो आपके 2 इंटू 2 ऑर्डर में हैं। 7th क्वेश्चन आ जाते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर में। तो देखिए लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, जीरो 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, तो क्या करें, वापस वही ए इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू में ए। तो ए क्या है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ 0 है, ये 0 चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरचेंज करते हैं क्या, रो 1 इंटरचेंज रो 2। तो क्या आया, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। हमने रो 1 को रो 2 में बना दिया, रो 2 को रो 1। सेम प्रोसीजर इधर करना है आपने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंज नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा बेटा आपको। 0 1 0 1 0 0 0 0। अब क्या करें, अब हम करते हैं यहाँ 0 बनाओ। रो 3 में 3 टाइम ऑफ रो 1 किया हमने, 3 टाइम ऑफ रो 1। तो क्या आया देखो, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड एज इट इज 3 से 0, 3 2 जा 6 1 माइनस 6 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 8। जीरो 1 0 1 0 0, 3 टाइम ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट किया रो 3 में से, तो 0 -3 1 ए। ठीक है जी बच्चों, अब क्या करें, अब यहाँ 0 बन जाएगा, बनाओ 0, हमें यहाँ 2 0 बनानी है। तो 0 देखो कैसे बनानी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्लियर होएंगे। अब क्या करें, रो 3 में रो 3 प्लस 5 टाइम ऑफ रो 1, नहीं रो 2। ठीक है, तो क्या बना, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया। 5 2 10 -8 + 10 2 0 1 0 1 0 0। 5 से मल्टीप्लाई किया रो 2 को और इसमें ऐड किया है, तो 5 -3 1 ए। 2 0 बन गए हमारी। अब एक 0 और बना लो, क्या बन जाएगी, क्या करें, रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 करो, 0 बनाओ, अपने आप क्वेश्चन होएगा। 1 2 3 0 1, नहीं रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 0। अब क्या है, 0 0 2, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, 0 1 0, रो 2 माइनस रो 3 किया तो -4 + 3 -1, 5 -3 1। अब और 0 बनाओ, कैसे बनेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, रो 2 1 0 3 0 1 0 0 0। लगभग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता जा रहा है। 2 स्टेप और रह गए। रो 1 में 2 टाइम ऑफ रो 2 प्लस का 2 3 जा 6 1 - 6
-5 प्लस का 2 -4 3 -1 1 -3 5 ए। अब क्या करें, या 1 बना लो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 3 0 1 0 0 1। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 8 -5 2 -4 3 -1 5/2 3/2 1/2 ए। ठीक है बच्चों, अब एक स्टेप रहते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें स्प्रेड कर दूं तो 0 आ जाएगा। क्या, रो 1 माइनस 3 टाइम ऑफ रो 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ क्या किया हमने 8 3 टाइम 15/2 -5 माइनस माइनस प्लस 9/2 2 माइनस 3/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 ए। ठीक है बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है हमारा, तो 8 2 16 16 -5 15 1/2 5 2 10 -1/2 2 2 4 1/2 -4 3 -1 5/2 3/2 1/2 ए। तो ए इनवर्स क्या आया, ए इनवर्स आया हमारा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं भाई कहीं मिस्टेक ना होगी। क्वेश्चन नंबर 7 था -4 3 -1, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये इन्वर्स निकालना है आपने। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए इन्वर्स के लिए आपको बताया कि इस एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, लेट करेंगे, गिवन मैट्रिक्स है, लेट कर लिया हमने ए, इससे इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हमने 3 चीज़ें की। इन्वर्स के लिए 3 चीज़ें, एक तो हमने एडजॉइंट के थ्रू इन्वर्स निकाला और एक हमने निकाला सिंपल शो दैट से हमने इन्वर्स को निकाला। ठीक है बेटा, तो क्या है उसके बाद क्या आता है, हमने a = आइडेंटिटी इंटू में a करना है। अब आपका मेन फोकस क्या है, मेन फोकस आपका इस चीज़ पे है। इस चीज़ के लिए आपको ये देखना है कि हमें 0 कहाँ पे चाहिए। इसमें देखिए 0 ऊपर था तो हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो क्योंकि हमारा एक 0 नीचे आ गया, हमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा, एक बना बनाया मिल गया हमें। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ भी 0 चाहिए, तो यहाँ 0 चाहिए तो क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें स्प्रेड कर दिया, ये 0 आ गया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया, एक 0 और बनाने की कोशिश की, बनती है तो ये बन रही थी 0, कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो हमारी 0 बन गई। हमारा मेन काम है जो हमें नहीं चाहिए उसको 0 बनाते जाओ, लेकिन थोड़ा सा करना ध्यान से पड़ेगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी इसी मेथड पे चलेगी। आपको करना क्या है, ये प्रॉपर्टियाँ अप्लाई करते रहो, ढंग से करते रहो, प्लस माइनस तो दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी 4.2 से मिलती जुलती है, 4.2 अगर आपकी अच्छी तरह से क्लियर है तो कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो आज का बेटा आपका काम इतना ही है। थैंक यू।